मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 2 जो कि क्लास 7th की इंग्लिश बुक में से लिया गया है। चैप्टर है मोर देन ट्रू। इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर इस चैप्टर को पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, और इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन था उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। आप वहाँ से इस चैप्टर की समरी, इस चैप्टर को लाइन टू लाइन समझ सकते हैं। और इस वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था वो है व्हाट वर द नेम्स ऑफ द सिटीज़ विच द ग्रैंडपा हैड पास थ्रू। अब ग्रैंडपा जो थे जब वो कहानी सुना रहे थे तो कौन कौन सी सिटीज़ के बीच में से गुजरे थे, यानी कि कौन कौन सी सिटीज़ थी जहाँ से वो गुजरे थे। तो सिंपल इसके तीन ही आंसर्स, तीन वर्ड्स जो इसमें लिखने थे हमको, वो कौन कौन से हैं। इसके लिए मेन आपको जो लर्न करने हैं वही तीन नाम, फुशोंग, हैंगशो एंड चुंगकोंग। तो ये तीन जो थे, इन तीनों सिटीज़ के अंदर से जो ग्रैंडपा थे वो पास हुए थे। बस हमें इतना ही याद करना है, बाकी जो है आंसर आप खुद बना सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड ग्रैंडपा रीड इन द अरेबियन नाइट्स। ग्रैंडपा ने अरेबियन नाइट्स जो किताब थी उसके अंदर क्या पढ़ा था। तो हमने जैसे कि चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि ग्रैंडपा जो थे उन्होंने जब वो बुक रीड की थी अरेबियन नाइट्स, तो उसमें पढ़ा था उन्होंने ब्यूटीफुल प्रिंसेस ऑफ चाइना। तो यहाँ पर हम एक वर्ड लिखना भूल गए हैं, वो आप यहाँ ऐड करेंगे, अबाउट ब्यूटीफुल प्रिंसेस ऑफ चाइना, कि चाइना की एक बहुत ही सुंदर प्रिंसेस के बारे में उन्होंने पढ़ा था अरेबियन नाइट्स के अंदर। तो आप यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर देंगे जो कि मेरे से मिस हो गया है। तो यहाँ पर आंसर आएगा अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस ऑफ चाइना। तो ये वर्ड यहाँ पर मिसिंग है, प्लीज़ ऐड दिस वर्ड हेयर। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी पूरा हुआ। तो ग्रैंडपा ने अरेबियन नाइट्स में एक प्रिंसेस, एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी के बारे में पढ़ा था चाइना में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो है व्हाट डिड द प्रिंसेस डू इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग द ग्रैंडपा आउट। हमने देखा था कहानी के अंदर कि ग्रैंडपा को उस प्रिंसेस ने चाय पिलाई थी बैठ के, और ग्रैंडपा ने कहा था कि मैं प्रिंस हूँ बंगाल का, तभी उनको चाय मिली, अदरवाइज शायद वो सोच रहे थे कि उनको उठाकर बाहर फेंक दिया जाता। तो ग्रैंडपा को उठाकर बाहर फेंकने की बजाय प्रिंसेस ने क्या किया था, यस, द प्रिंसेस गेव हिम टी इन अ गोल्डन कप लेस्ड विद क्रिसेंथेमम्स बेयरिंग द मोस्ट मार्वलस सेंट। तो हमने देखा था कि क्रिसेंथेमम नामक जो फूल थे उनके साथ वो उनको चाय देती है जिसमें से बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर, बहुत ही मनमोहक खुशबू आ रही थी। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है हमारा व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रिंसेस एंड हर किंगडम। हमें प्रिंसेस का नाम बताना है और किंगडम का नाम। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। किंगडम का नाम था हैंगशो और प्रिंसेस का नाम था एंगचनी। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, बहुत ही शॉर्ट और इजी आंसर सही है। अब फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको आपको बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया होगा। व्हाई वुड ज्योग्राफी कंजर्ड अप द यांगसे कियांग रिवर नॉट हेल्प एनीवन टू पास एन एग्ज़ाम। यानी कि वो जो रिवर के बारे में उन्होंने पढ़ा था ज्योग्राफी में, वो कभी भी किसी को भी एग्ज़ाम पास करने में मदद नहीं कर पा रही थी। इसका क्या रीज़न था। Grandpa had conjured up a picture of Yangtze Kiang River that included imaginary details. These details were fictional and not factual in nature. Describing such details would not help anyone to pass an exam. अब यहाँ पर जो रिवर की बात की जा रही है, अब ग्रैंडपा जैसे कि हमने देखा था वो कहानी एकदम काल्पनिक थी, फिक्शियस थी वो कहानी। तो ये एक फिक्शन था, तो इस कारण से इस रिवर के बारे में जो ग्रैंडपा ने मेंशन किया था उस कहानी के अंदर वो इमेजिनरी थी। तो उसकी जो भी डिटेल्स थी वो सारी इमेजिनरी थी। इस कारण से अगर आप उस इमेजिनरी डिटेल्स को लिखोगे तो कैसे पास होगे, अगर आपको फैक्ट लिखेंगे आप तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसी कारण से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वो जो रिवर थी उसके बारे में लिखने से कोई भी व्यक्ति एग्जाम में पास नहीं हो पाया। रीज़न क्या था उसका रीज़न यही था कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या थी, एक काल्पनिक रिवर थी। इस कारण से उसके बारे में अगर आप लिखोगे तो यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स इन द एग्जाम, सो इट डिड नॉट हेल्प एनीवन टू पास इन द एग्जाम। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द प्रिंसेस डूइंग व्हेन ग्रैंडपा सॉ हर। प्रिंसेस क्या कर रही थी जब ग्रैंडपा ने उनको देखा। तो हमने देखा था प्रिंसेस जो थी वो क्या कर रही थी, शी वॉज फीडिंग हर मिल्क वाइट पीकॉक विथ पोमग्रेनेट सीड्स। हमने देखा था कि उसका एक मोर था, पीकॉक था जो कि मिल्की वाइट कलर का था, और वो प्रिंसेस उसको
पोमेग्रेनेट सीड से फीड कर रही थी, उसको खाना खिला रही थी, अनार के बीज उसको खिला रही थी। 7th क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही टेल द प्रिंसेस अबाउट हिमसेल्फ, व्हाई डिड इट सेव हिम। अब जो ग्रैंडपा थे उन्होंने प्रिंसेस को अपने बारे में क्या बताया और इससे वो कैसे बच गए। हमने देखा था कि वो उसको उठाकर बाहर फेंक देने वाली थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऐसा ग्रैंडपा ने क्या बताया अपने बारे में कि उसको वो बच गए बाहर फेंके जाने से। When Grandpa met the princess, he introduced himself as the crown prince of Bengal. तो देखो हमने देखा था कि उन्होंने अपने आप को बंगाल का प्रिंस बताया था। It saved him from getting thrown out from the palace, since the princess would not have entertained a common man. अब उन्होंने बताया कि वो प्रिंस है कहाँ के, बंगाल के, इस कारण से उनको बाहर नहीं फेंका गया क्योंकि प्रिंसेस जो थी वो एक आम व्यक्ति से बात नहीं कर रही थी, वो एक प्रिंस, एक राजशाही परिवार से, एक राजघराने के व्यक्ति से वो बात कर रही थी, इसलिए उसको बाहर नहीं फेंका गया। क्वेश्चन 8 इज दैट्स द सॉर्ट ऑफ पर्सन आई एम, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन वाज ही। अब दादाजी बार बार इसमें कहते हैं कि दैट्स द सॉर्ट ऑफ पर्सन आई एम, मैं इस प्रकार का आदमी हूँ। दादाजी किस प्रकार के आदमी थे? ग्रैंडफादर हैड अ वेरी फर्टाइल इमेजिनेशन, ही वॉज वेरी स्पॉन्टेनियस एंड विटी। दादाजी जो थे वो बहुत ही मतलब एक अच्छी इमेजिनेशन वाले व्यक्ति थे, यानी कि वो तुरंत किसी भी चीज़ को मनगढ़ंत बातें बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट थे। वो बहुत ही तेज़ तर्रार थे, बहुत ही विटी, मतलब तुरंत किसी भी चीज़ का जवाब देने के लिए वो एक्टिव थे। He could easily frame up stories about whatever he saw around himself. वो बहुत आसानी से कहानियाँ बना लेते थे उन चीज़ों से जो उनके आजू बाजू होती थी। तो इससे पता लगता है कि वो बहुत ही मतलब एक स्पॉन्टेनियस, एक बहुत ही हाजिर जवाब किस्म के व्यक्ति थे। What all landscapes and palaces did the grandfather come across? अब ग्रैंडफादर जो किस किस प्रकार के लैंडस्केप्स यानी कि किस किस तरह के ज़मीनी नज़ारों से वो गुजरे थे, कैसे कैसे प्लेसेस उन्होंने देखी थी, उसके बारे में हमें बताना है। तो ही केम अक्रॉस द सिटीज़ लाइक फुशुंग, हैंगशो, चुंगकुंग एंड ही क्रॉस मैनी डेजर्ट, बहुत सारे डेजर्ट्स भी क्रॉस किए थे उन्होंने। ही ऑल्सो केम अपॉन द जंगल ऑन द फुट ऑफ द उशकुश माउंटेन्स, उशकुश नामक माउंटेन के तलहटी में बसे हुए एक जंगल से वो गुजरे, जहाँ पर उन्होंने ऑलिव ग्रेप्स देखी, ऑलिव ग्रूव्स, सॉरी यहाँ पर ग्रेप्स लिखा हुआ है, ग्रेप्स नहीं है, ग्रूव्स है, ऑलिव ग्रूव्स एंड वाइन यार्ड। ऑल दीज वर फिगमेंट्स ऑफ हिज इमेजिनेशन। तो ये सब चीज़ें जो थी उनके इमेजिनेशन का ही एक गठन किया हुआ था, यानी कि यहाँ पर कुछ भी ये चीज़ें रियल में थी ही नहीं, ये तो सिर्फ उनकी इमेजिनेशन थी। फेरी टेल्स एंड फेबल्स अपीयर टू चिल्ड्रन अलोन, डिस्कस। चिल्ड्रन लव टू बी फैंटेसाइज्ड, they make believe world is an ideal place full of beauty. There is no place for harsh, ugly realities of life, so fairy tales appeal to the children as they are full of goodness and excitement. अब फेरी टेल्स हैं वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि फेरी टेल्स के अंदर बच्चों को सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत के बारे में सुनने को मिलता है। एक फैंटेसी वर्ल्ड में वो लोग जाते हैं कि काल्पनिक दुनिया में जहाँ पर चारों तरफ सुंदरता होती है, चारों तरफ प्यार होता है, वहाँ पर कहीं भी लड़ाई झगड़ा इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती हैं और वो अच्छाई से भरी होती हैं वो फेरी टेल्स। इसीलिए बच्चे जो हैं फेरी टेल्स को सुनना बहुत ही पसंद करते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारा, चिल्ड्रन लव लिसनिंग टू स्टोरीज नॉट रीडिंग दैम, डिस्कस। अब बच्चे जो हैं वो स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, रीड करना नहीं। Listening to stories provide them with enough imaginative space to visualize the characters. The expression and tone of the storyteller makes them relive the experience. While listening to the storyteller, they satisfy their curiosity as in the story more than true. अब यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि बच्चे जो हैं जब स्टोरी को सुनते हैं तो उनको ज़्यादा जगह मिलती है अपनी इमेजिनेशन को जीने में, यानी कि जो भी कैरेक्टर्स वो सुनते हैं उस कहानी के अंदर उसको वो रीलिव करने की कोशिश करते हैं और उनको रियली अपने सामने वो एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि अपने आप को उसमें खो जाते हैं वो, समझिए उसमें। जबकि स्टोरी जब पढ़ी जाती है तो उसमें वो उस तरीके से बात नहीं बनती है जैसे कि सुनने में बनती है। तो और सुनने में एक चीज़ ये भी रहती है कि जो सुनाने वाला व्यक्ति है वो किस प्रकार से स्टोरी को, किस टोन से, किस तर्ज पे वो बोल रहे हैं, किस अपने एक्सप्रेशंस के द्वारा वो स्टोरी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं और इसी कारण से बच्चों को लिसनिंग जो है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है रादर देन रीडिंग। नाउ क्वेश्चन 12th इज रीड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आई रिमेंबर इन अ फ्लैश। अब यहाँ पर क्या पूछा गया देखते हैं पहले। आई रिमेंबर्ड इन अ फ्लैश, हु डज आई रेफर टू इन द गिवन लाइन। आई कौन है यहाँ पर? आई है ग्रैंडपा ऑब्वियसली। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड आई रिमेंबर इन अ फ्लैश। आई यानी कि मैं, यानी कि ग्रैंडपा को क्या याद आया? आई रिमेंबर इन द फ्लैश दैट ही वॉज द क्राउन प्रिंस ऑफ बंगाल। उनको याद आया कि वो बंगाल के क्राउन प्रिंस हैं।
रीड एंड आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से एक दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसको पढ़ के हमें आंसर देने हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। दैट्स वन पावर आई डू हैव, आई सडनली कैच साइट ऑफ थिंग्स दैट आरंट मेंट टू बी सीन। हु डज आई रेफर टू हेयर, यहाँ पर आई कौन है, वो फिर से ग्रैंडपा ही हैं। व्हाट पावर हैज़ ही बीन टॉकिंग अबाउट, ग्रैंडपा किस पावर के बारे में बात कर रहे हैं। ही हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ कैचिंग साइट ऑफ थिंग्स सडनली दैट आरंट मेंट टू बी सीन। अब वो अपने अंदर एक शक्ति के बारे में बता रहे थे कि मेरे अंदर शक्ति है उन चीज़ों को देखने की कि जो सडनली सामने आ जाती, मैं उन सब चीज़ों को देख सकता हूँ जो आम व्यक्ति नहीं देख सकता है। तो ये शक्ति उनके अंदर है। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट विच मीन्स द सेम एज इंस्टेंटली। अब ये जो पैसेज हमने पीछे देखा, जो एक्सट्रैक्ट देखा, उसमें से हमें इंस्टेंटली वर्ड के समान एक वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब सेम हो। तो इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत, और सडनली वर्ड जो है वो उसके साथ एकदम मैच होता है। तो दे बोथ आर द सिनोनिम्स। सो दैट्स ऑल। ये हमने क्वेश्चन आंसर्स किए। भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्टोरी का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप स्टोरी भी देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।